जैसलमेर की प्यारी सी सिटी में। आ जाओ। फाइनली हम लोग आ चुके हैं जयपुर छोड़ करके जैसलमेर, और आज है हमारे ट्रिप का डे 1। तो सबसे पहले हम विजिट करने वाले हैं जैसलमेर का सबसे फेमस फोर्ट। तो शुरुआत करते हैं फोर्ट के साथ, आगे बताती रहूँगी फोर्ट में क्या क्या आता है। यहाँ से स्टार्ट होता है फोर्ट का एंट्रेंस गेट। आप चाहें तो ऑटो करके ऊपर तक भी जा सकते हैं, और हमारी तरह पैदल चल के ऑटो के मज़े नहीं लेकर पैदल जाकर के सारे फोर्ट की एक एक चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एंट्री टिकट मैं ऊपर जा कर के बताऊंगी कि लग भी रही है या नहीं। नेक्स्ट गेट आ चुका है गणेश पोल। ये इतना बड़ा गेट है और यहाँ पे नाम भी मेंशन है गणेश पोल। काउंटर 200 रुपये। अगर म्यूज़ियम में जाना है तो 600 रुपीज़ है, और विदाउट म्यूज़ियम 200 रुपीज़ है। हम दोनों के मिला के 400। यहाँ लिखा है 10 वे। स्टार्ट हो चुकी है हमारे राजा के महल में एंट्री। यहाँ पे दो तरीके हैं, राजा की तरफ से एंट्री करना है और रानी की तरफ से एग्जिट। क्योंकि मर्ज़ी तो रानी की चलती है। रानी कहेगी जाओ तो जाओ, रानी कहेगी नहीं जाओ मतलब नहीं जाओ। कितने डीप टाइप से हवा महल में नहीं बनेगा इतने। ये है राजा का महल। एंटर होते ही सबसे पहले दिखती है राजा की सभा, जहाँ पे पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो सभा बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालते थे। वहाँ पर है सभा, और ये पूरा है राज्यसभा। तो ऊपर नेट लगा दिया ताकि गंदगी ना हो और सेफ रहे। त्रिपोलिया, और इस गेट को बोलते हैं त्रिपोलिया गेट। ये पूरा जयपुर की जगह होती है, और ये रहा पूरा का पूरा जैसलमेर। जैसलमेर में कुल 860 गांव है, जिसको मिला करके पूरा का पूरा जैसलमेर बना है। अब आते हैं यहाँ पे सभी राजवंशी के नाम, जितने राजा के वंशवली थे जो भी उनसे जुड़े थे, उन सभी के नाम पत्तों पर लिखे गए हैं। और बहुत खूबसूरती से इन्होंने फ्रेम बना के यहाँ रखा हुआ है, ताकि जब भी कोई आए तो हर कोई उनका नाम पढ़ के उन्हें याद करे। तो अब हम एंटर होते हैं दीवाने-आम में, जहाँ पे राजा के साथ आम लोगों की मीटिंग हुआ करती थी। ये इतना सुंदर सा इन्होंने काउच बना रखा है जहाँ पे राजा बैठते थे और बाकी सभा उनके आजू बाजू खड़े होकर मीटिंग किया करती थी। अब आते हैं राजा की पोशाक। ये बहुत बड़ी और सुंदर सी राजा की पोशाक है। इसी के अगल बगल चेयर्स लगाई हुई है जो बहुत पुराने ज़माने की है। ये डंबल्स रखे हुए हैं जिससे वो अपनी कसरत करते थे। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक मैं आगे का पार्ट आप सभी के लिए एक्सप्लोर करती हूँ। चलो साथ में ये राजस्थान का फर्स्ट लेवल फोर्ट है, जहाँ पर जनता आज भी रहती है 2024 में भी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे रहती है और क्या क्या इसका प्रोसीजर है। तो सबसे पहले वो रहा जो एंट्री गेट है, वहाँ से एंट्रेंस बनी हुई है। ये पूरा का पूरा एक बॉर्डर बना हुआ है, जिस बॉर्डर में 860 गांव आते हैं, जो सारे के सारे गाँव में जनता आराम से रह सकती है। जहाँ मंदिर भी बने हैं, पब्लिक प्लेस भी है, कैफे भी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से 360 व्यू बहुत इजीली दिखता है इस स्पॉट से। यहाँ से एंट्री किया, यहाँ से टिकट दिया, यहाँ से अस्तबल देख के ये पूरा घूम के यहाँ से ऊपर टॉप व्यू देख लिया। राजा का ड्रेस, गणगौर माता का मूर्ति अभी अपन यहाँ पर है। ये
विज़िट कर लिया है, बाकी के 3 विज़िट कराते हैं आप लोगों को। सिटी व्यू, डेजर्ट व्यू एंड लेक व्यू। फोर्ट देख कर आ चुके हैं, सिटी व्यू देख लिया, डेजर्ट व्यू देख लिया, लेक व्यू देख लिया। अब पानी की प्यास लग रही है, तो ये भैया जी हमें मिले हैं जो हमें फ्रेश पोस्टल का जूस बना के देंगे, विदाउट वाटर विदाउट शुगर के साथ। 4.9 रेटिंग ऑन गूगल मैप। वेरी गुड। 4.9 रेटिंग है गूगल पे। अगली बार जब भी जैसलमेर आए इनकी गूगल रेटिंग चेक करके ही आइएगा कि 4.9 है या 5 हो चुकी है। सभी ने फोर्ट तो विजिट कर लिया है, अब फोर्ट से निकल चुके हैं हम बाहर। अब फोर्ट के जस्ट पास में हमने यहाँ एक ऑटो कर रखी है जो हमें ऑल ओवर डे घुमाएगी, और होटल वालों ने ही हमें अरेंज करके दिया है, तो हमसे 500 रुपीज़ लेंगे। मार्केट वगैरह लोकल जितने भी हैं, जहाँ हम खुद भी ले जाना चाहते हैं वहाँ लेकर जाएंगे। तो हमारा ऑटो आ चुका है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्लेस कौन सी जाते हैं। गडीसर लेक, ये फोर्ट से अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 किलोमीटर में ही है, तो आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। धूप हो रही है पर उन्होंने ये बोला है कि ये टाइम बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं आराम से, और व्यू भी देख सकते हैं। आपको ये इसके बाहर का व्यू, मेरे पीछे से एंट्री दिख रही होगी आप लोगों को। स्टील पैडल 300, 4 स्टील 600, 6 10 2। ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवा, पॉइंट व्यू। तो हम पहुंच चुके हैं गडीसर लेक। पानी में फिशेस भी हैं, ये रही। यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है पटवो की हवेली। एंट्री फीस है 150, फॉरेनर की 30। चलिए एंटर करते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट है, ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ। एंटर करते ही सबसे पहले आता है हाउस टेम्पल। मिरर का वर्क किया हुआ है, पूरा मार्केट का व्यू। सिक्के और बाहर पूरा मुनीम का काम जो होता है, ये टाइपराइटर अब तो ये देखने को भी नहीं मिलता है ना। और ये वो है ना FM, पुराने ज़माने का रेडियो है ना। सब चीज़ें पुरानी हैं यहाँ पे, सब कुछ। ये ऐसे वो बनते थे ना बही खाते वाले हिसाब, देखो कि बही खाते लिखते थे ना पहले के टाइम में, इस बुक्स में बुक्स भी रखी हैं। इलेक्ट्रिक फैन है ये, कोको नॉन इलेक्ट्रिक फैन, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के चलने वाला। ये इसकी पिक्चर और ओरिजिनल पूरा। कोटा डोरिया कैरी वर्क, ये है पिंक और गुलाबी साड़ी, ये है मोठार रानी, ये अब बहुत मुश्किल से मिलती है चीज़ें। ये पीला, ये है बनारसी साड़ी, देखो कितनी सुंदर है ना, सुंदर सी है ना। मारवाड़ी ज्वेलरी है ये पूरी। केसरी काटा, फवरी लाल चुनरी और लहरिया, लहरिया सीजन ही चल रहा है। पागनी लाल और शोक सफ़ेद भूरा प्रिंट। साइकिल, पालकी, शिटपॉट देखो पुराने ज़माने के कैसे आते थे, और वो लालटेन। ये रही इनकी डाइनिंग एरिया। ये है इलेक्ट्रिक फ़ैन, मतलब नॉन इलेक्ट्रिक फ़ैन। वो ड्रेसिंग अलमारी, ये ड्रेसिंग टेबल जिसमें मेकअप वगैरह रख सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं। सारी चीज़ें पुरानी हैं मिरर वर्क के साथ। ये पुराने ज़माने का फ़ैन, आजकल इतना बड़ा फ़ैन किसी के भी घर में नहीं मिलेगा आपको। अब मैं आपको पुराने ज़माने के जितने टाइप के ताले होते थे वो सब दिखाऊंगी। ये ऊपर जो गेट के ऊपर कुंटियाँ लगाते थे जिनको साकल बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हैं हर टाइप की। उसके बाद नीचे आते हैं ताले, कौन सी तिजोरी में कौन सा कैसा ताला लगेगा, वो सभी टाइप के ताले आपको मिलेंगे यहाँ देखने के लिए। ये वो ताले थे जिनको तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता था, इतने ज़्यादा बोल्ड है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ताला भी है इसमें,
जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी वो ये रहा। ये है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ताला, इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता था। सीढ़ियाँ जो आज के टाइम में हम प्लास्टिक की रखते हैं, ये पहले की लोहे की थी, हिल भी नहीं सकती है, इतनी बड़ी है और इतनी हैवी है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ का बेडरूम। ये पूरी की पूरी हवेली है और हवेली में किस टाइप के बेडरूम्स होते थे। रानियों के तो बेड ही बहुत सुंदर होते थे। यहाँ पालकी भी रखी गई है छोटे बच्चों के लिए। पुरानी चीज़ें किस तरीके की होती है, ये सारी वो हिस्ट्री है। तो पुराने ज़माने में साइकिल, ये बक्सा, आज भी अगर आपकी नानी दादी होंगे तो उनके पास ऐसे बक्से आपको मिलेंगे। फिर ये आता है राजा और रानी के लिए बातचीत का चेयर, जिसको हम आजकल कॉफ़ी डेट वगैरह, शतरंज वगैरह कहते हैं, वो उनका शतरंज। रेडियो। अब आपको दिखाते हैं महारानियों के कपड़े कहाँ और कैसे सिलते थे। ये रही पुराने ज़माने की पैर वाली मशीन, आयरन, वेटनिंग मशीन, और ये सभी उनकी पोशाकें यहाँ पर रखी गई है जो महारानी पहनती थी। ये उनके राजपूते चूड़े, ताज, श्रृंगार करने के लिए भी उन्होंने 2 ड्रेसिंग्स बना रखी थी। इस कोम भी रखा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देखो ऊपर कितने टाइप के कोम्स थे। ये है राजस्थानी किचन, उन सभी के बर्तन, इतने बड़े बड़े बर्तनों में खाने बनते थे। फिर आते हैं डाइनिंग रूम की तरफ। ये है उनके खाना खाने के सामान, पानी का ग्लास, थाल, कटोरी, सर्विंग बॉल्स, आइस बॉक्स भी है। पीछे उन्होंने वो बना रखी है सीनरी, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से खाना बनाते थे, सर्व होता था, महाराज लोग खाते थे। तो यहाँ बैठ के चेस खेलना, बातचीत करना। ड्राइंग रूम है बेसिकली ये, जहाँ पे राजा अपने चेलों के साथ बैठ के खेलते थे। ये रहा टर्बन रूम्स, कितने टाइप की पगड़ियाँ होती है, सभी डिस्प्ले पर लगा रखी है, इतनी सुंदर। ये बल्ब रखी हुई है। ये उनकी वाइन्स या इत्र की बॉटल्स। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाली हूँ जो लोगों ने पिक्चरों में देखी कि कबूतर उड़ के जाता है और लेटर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, तो सेम वही चीज़ रखी है। सबसे पहले ऊपर कबूतर रखा है और ये रहे सारे लेटर्स जो कबूतर द्वारा राजा को मिलते थे। यहाँ पे एग्जैक्टली नाम वगैरह सब कुछ लिखे हैं, फेक कुछ भी नहीं है। अब लास्ट आता है संयुक्त परिवार की रसोई। उसके बाद में इस हवेली का एंड होता है। सभी चीज़ें हमने विजिट कर ली है। ये बर्तन आज के टाइम में आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इतने बड़े बड़े। चक्की, हाथ से पीसने वाली चक्की, पानी की टंकी। हैं डायनासोर के एग्स देखने के लिए। डायनासोर फूट इम्प्रेशन। तो फाइनली हम दिन का सारा सब कुछ घूम करके और पहुंच चुके हैं होटल। मैंने सोचा चलो होटल का विज़िट भी अभी करा देती हूँ आपको। तो हमने डे 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मॉर्निंग का अलग बनाएंगे व्लॉग और इवनिंग का अलग। तो चलिए मैं आपको पहले रोड दिखा देती हूँ। ये पीछे का एंट्रेंस है, फ्रंट का एंट्रेंस में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से हमें पीछे से ही आना पड़ रहा है। होती है हवेली रोड। ये पूरा हवेली का स्ट्रक्चर है। आप ये देखिए, सब जगह आपको हवेली हवेली भरी हुई दिखेगी। यहाँ से इनका पूरा आउटडोर। दैट्स इट फॉर द पार्ट 1 ऑफ डे 1 ऑफ जैसलमेर। तो चलिए व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप सभी को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इवनिंग का व्लॉग मैं पार्ट 2 के नाम से डालूंगी, तो वो भी आप विज़िट करिएगा। इवनिंग में हम क्या क्या विज़िट करने वाले हैं ये अभी हम बैठ के प्लान करेंगे, देन जाएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है।
तो आई होप अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर क्वेरी है या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें या इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम कर दें, मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी। तो दैट्स इट फॉर दिस। ओके, बाय बाय।